Hello friends, how are you? I hope you will be well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi and today our topic is articles. ये आर्टिकल्स चैप्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इंटरमीडिएट क्लास में इसको सिंटैक्स के रूप में पूछा जाता है और जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें भी इसका एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आर्टिकल्स जिसको हिंदी में कहते हैं उपपद, और ये क्या होते हैं? ए, एन और दी और दा में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारे आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होते हैं? ए और एन होते हैं। और दा क्यों होता है? दा जो होता है वो होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। अब इसे इंडेफिनिट क्यों कहा और डेफिनिट क्यों कहा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारे मन में हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन हैं, क्या बताया? जितने भी सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन हैं उन सब के आगे हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेने वाले हैं कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ का यूज कब करते हैं। ऐसे अगर हमें देखना है इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन जिनका साउंड क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, वहाँ हम क्या करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। वहाँ क्या करेंगे? हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में ले लिया बॉय। ठीक है, तो बॉय का अगर हम साउंड देखते हैं तो क्या बैठ रहा है? वाह बैठ रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? इससे पहले अ बॉय। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। पेन। ठीक है, तो इसका साउंड क्या बैठ रहा है? पा। तो पाप साउंड बैठ रहा है तो क्या आएगा इसके पहले? अ पेन। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जिसका साउंड हमारा क्या होना चाहिए? हमेशा कोई ना कोई कॉन्सोनेंट बैठे, वो भी हिंदी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना हमें, है ना। अब हमें हिंदी लेना पड़ेगा, वो स्मॉल क्लासेस में तो बता दिया जाता है कि यहाँ पर ए ई आई ओ यू से बने हुए हों, वो सब में एन लगा दो बाकी सब में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, हम साउंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया डॉग। ठीक है, डॉग कुत्ता, तो इसका साउंड क्या बैठ रहा है? डॉग। तो इससे पहले क्या आएगा? अ डॉग। तो पहला रूल तो यही हमें फॉलो करना है कि ऐसा कोई भी सिंगुलर नंबर का काउंटेबल नाउन हो जिसका साउंड, जिसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, जिसका उच्चारण जो आता है वो हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, उन सब के आगे हमें यूज करना है, आ का प्रयोग करना है। ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड रूल देखते हैं। तो अब इसका दूसरा रूल ले लेते हैं। रूल नंबर 2 हमें बताता है जब हमारा जो वोवेल होता है यू का साउंड क्या होना चाहिए? यू ही हो। ठीक है, जब यू का साउंड क्या हो? यू, या हिंदी में हम ऐसे करके कह लें यू हो, तो उस कंडीशन में हम उन सब के आगे अ का प्रयोग करते हैं, ना कि हम एन का करते हैं। जैसे अ यूनियन। ठीक है, या फिर अ यूनिक बॉय, अ यूटेंसिल, या फिर हम ले सकते हैं अ यूनिवर्सिटी करेंगे। रूल नंबर 3 देखते हैं। जैसे जब रूल नंबर 3 में ये है जब ओ का साउंड वाह हो, जब ओ का साउंड वाह हो। ठीक है, जब ओ का साउंड या उच्चारण कह सकते हैं हम वाह, या डब्ल्यू कह सकते हैं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसके साथ हम ए का ही अ का यूज करते हैं। जैसा हमने लिखा 1
आइड बॉय, एक आंख का लड़का दिखाना। तो अगर हमें इसे एक दिखाना है तो इसके आगे क्या यूज़ करेंगे हम, वन आइड, क्योंकि इसका साउंड क्या निकल रहा है, वा, इसका साउंड क्या आ रहा है, वो। तो अगर वो आता है तो हम क्या लगा रहे हैं, इसके आगे हम ए का यूज़ कर रहे हैं, या और कुछ भी हो सकता है। 1 रुपी नोट, ठीक है। तो 1 रुपी नोट, तो इसमें क्या, इसका साउंड क्या निकल रहा है, वो है, हालांकि हमारा वोवेल है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, वो न 1 है ना। तो इसके आगे लगाएंगे 1 रुपी नोट। कहते हैं रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 हमें बताता है कि जब एक वचन में कॉमन नाउन हो, कोई कॉमन नाउन से पहले 1 का भाव प्रकट करने के लिए ठीक है। जैसे द बॉय हैज अ बुक इन हिज हैंड। बुक क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन इसके आगे क्या यूज़ किया हमने, अ यूज़ किया, क्योंकि हमें वन दिखाना है। लड़के के हाथ में एक बुक है, या लड़का अपने हाथ में एक पुस्तक रखता है। तो क्या रूल हुआ, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले 1 का भाव प्रकट करने के लिए हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह से रोल नंबर 5 ले लेते हैं कि जब एक वचन में या सिंगुलर नंबर कह सकते हैं, कॉमन नाउन से पहले एनी मतलब कोई, एनी का भाव प्रकट करना हो, प्रकट करने के लिए, ठीक है। हमें पता कॉमन नाउन से पहले तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, लेकिन हमें कोई का भाव प्रकट करना, यह हम ऐसे समझ सकते हैं जिसके बारे में अभी तक हमने कोई डिस्कशन नहीं की है, हमने कोई चर्चा नहीं की है, और वहाँ पर हमें आ का साउंड दिखाना है, कोई का साउंड दिखाना, तो हम क्या करेंगे, आ का यूज करेंगे। जैसे अ किंग हैड 3 सन्स। आ किंग एक राजा या कोई राजा, हैड रखता था 3 सन, 3 बेटे रखता था। उस राजा के बारे में हमने अभी कोई डिस्कशन नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में द किंग नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आ किंग आएगा। आ किंग हैड 3 सन्स। तो ए यहाँ पर हम इस तरह से जान रहे हैं कि इसमें जो हमने आ यूज किया है, इसमें आ फॉर क्या है हमारा 1 है, और जो हमने इसमें आ का यूज किया है, इस आ फॉर क्या है हमारा एनी है, ठीक है। इस तरह से ये रूल हुआ। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं हम, जो हमारा ए होता है, ए से द सेम का भाव प्रकट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग इसके आगे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्ड्स ऑफ अ feather flock together, ठीक है। वर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक समान पर वाले या पक्षी जो एक साथ रहते हैं, या फिर आम कहावत में कहते हैं कि एक समान लोगों का एक जगह इकट्ठा होकर रहना। जैसी भी कैटेगरी के लोग होते हैं वैसे ही वो अपना संगति ढूंढ लेते हैं, तो एक समान लोगों का एक साथ रहना। तो यहाँ पर जो हमारा आ है वो किसका भाव दे रहा है, द सेम का दे रहा है, अर्थात एक समान लोग। ये किसका सेंस दे रहा है हमें, द सेम का भाव
दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7, कि जब कोई प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह से यूज होता है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे ही इज अ साइलक, है ना। हमने सबने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी, तो उसमें हमने साइलक का नाम सुना होगा। तो अब किसी और को हमने ये क्या कर दिया है कि ही इज़ अ साइलक, अर्थात वह तो एक निर्दयी व्यक्ति है, तो हमने उससे कंपेयर कर दी है। तो इस कंडीशन में हमारा इसके पहले क्या लगाएंगे हम, साइलक क्या प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को भी हमने कॉमन नाउन की तरह से यूज कर लिया, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है, अ का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल लेते हैं हम कि ए का प्रयोग अ का प्रयोग पर या फिर प्रति के रूप में ठीक है, जैसे रोहित अर्न्स 15,000 a मंथ। ठीक है, रोहित कमाता है 15,000 या रुपीज़ लगा देते हैं, रुपीज़ 15,000 अ मंथ, एक महीने में, यानी कि प्रति माह वह 15,000 रुपये कमाता है। तो इसमें क्या यूज़ हुआ हमारा, यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ है जो प्रति के भाव में है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 9 है, नॉइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये शोर मचाना, नॉइस जो होता है हमारा, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। येट इट टेक्स अ बिफोर इट, फिर भी अपने आप से पहले ये क्या लेता है, अ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, डोंट मेक अ नॉइस। ठीक है, जहाँ कहीं इसका प्रयोग होगा तो हमेशा इसके आगे आ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, अ इज यूज्ड आफ्टर व्हाट, तो वहाँ पर व्हाट जहाँ कहीं वर्ड यूज करते हैं उसके बाद भी क्या हम यूज़ करते हैं, आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक है, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, क्या शानदार बिल्डिंग है। तो इसके आगे क्या यूज़ किया हुआ हमने, व्हाट के जस्ट आफ्टर क्या यूज़ किया है, आ का प्रयोग किया है। तो आर्टिकल आ का यूज के लिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 11 है, विद अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन, जो कि काउंटेबल नाउन को तो दर्शाते हैं, सच एज, जैसे कि 100 होता है, 1000 होता है, मिलियन होता है, डजन दर्जन होता है, कपल होता है, एटसेट्रा। ये जितने भी होते हैं, आ इज यूज्ड विद देम, इन सब के साथ भी हम आ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ डजन एप्पल्स, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आई हैव 100 पेन, अर्थात मेरे पास 100 पेन है। तो इसके पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही डजन से पहले भी क्या यूज़ किया हमने, आ का प्रयोग किया। तो ऐसे कोई भी वर्ड हो उन सबके साथ भी हम आ का प्रयोग करते हैं, एक दिखाने के लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं, आ इज़ यूज, आ का प्रयोग कहता है बिफोर फ्रैक्शन, जहाँ पर भी हमारी कोई भिन्न होती है उनके पहले, उनके साथ हम
आ का प्रयोग कर लेते हैं। एंड हाफ या फिर आधा दिखाया गया फ्रैक्शन, अगर ऐसा कुछ भी दिखाते हैं, एक फ्रैक्शन हो साथ में उसके कुछ अर्थात जिसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उनके साथ क्या लगाते हैं, आ का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये लिखा 2:1/4, तो कैसे लिखेंगे, ये मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसे एक्सप्लेन करना तो हम क्या कर लिखेंगे, 2 एंड क्या आगे क्वार्टर है, क्वार्टर मीटर, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, तो इसे क्या लिखें अब हम, इसे लिखेंगे 3 एंड कितना है, हाफ मीटर। इस तरह से हम फ्रैक्शन के साथ भी आ का यूज करते हैं। आर्टिकल का नेक्स्ट रोल ले लेते हैं, रोल नंबर 13। व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, जब कोई वर्ब एज ए नाउन यूज होती है, इट टेक्स आर्टिकल, तो ये आर्टिकल लेती है ए या एन, इन दोनों में से कोई एक बिफोर इट, अपने से पहले कोई वर्ब ले रही होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह का, जैसे ही goes for a walk daily, ठीक है, वह रोज घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ पर वॉक के पहले हमने क्या यूज किया है, अ का प्रयोग किया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन फॉर a राइड, वह सवारी करने के लिए जा चुका है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट और लेते हैं, इफ़ मैनी, अगर ये वर्ड हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे मैनी हो सकता है, रेदर हो, क्वाइट हो, सच, ठीक है। इन चारों में से कोई सा भी हमारा वर्ड है, टेक अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन लेते हैं और इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, आफ्टर देम, इनके बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है, उस कंडीशन में ए या फिर एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। तो उस नाउन से पहले हम क्या करते हैं, ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैनी अ citizen would welcome such a change। तो हमने क्या देखा, सच वर्ड है, इसके बाद में आ का प्रयोग किया है, तो इसके यहाँ पर पहले क्या आ का भी यूज हुआ है। ऐसे ही मैनी वर्ड है, इसके बाद भी क्या यूज किया हमने, आ का प्रयोग किया है। वन मोर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन, यह कितना फुलिश डिसीजन था। तो इसके पहले क्या हमने यूज किया है, आ का प्रयोग किया है। आर्टिकल आ का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसका लास्ट रो ले लेते हैं। इन फ्यू फ्रेजेस, कुछ फ्रेज होते हैं ए एन आर यूज, जिनके साथ ए या फिर एन का यूज हो रहा होता है इन फ्रेजेस के साथ, जैसे इन अ फिक्स, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये याद रखने के लिए, रिपीट करने के लिए बाद में। इन अ फिक्स, इन हरी जल्दबाजी में, इन ए नट सेल, इन अ मेक अ नॉइस, मेक अ फूड। मेक के बाद मोस्टली क्या होता है, हम ए का यूज कर ही रहे होते हैं। कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, या फिर एट अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट, या फिर अ शॉर्ट वाइल एगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, या फिर टेक एन इंटरेस्ट इन,
टेक अ लाइकिंग या फिर अ पिटी या टेल अ लाई। ये यहाँ कहीं भी फ्रेज हमारे यूज़ होंगे, इनके साथ ए या एन दोनों में से कोई एक जरूर आ रहा होता है। अब हम देखेंगे कि एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखते हैं हम अपना इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत एन का यूज हम कब कब करते हैं। तो ए के बिल्कुल अपोजिट रूल्स हो जाते हैं। पहला रूल लेते हैं इसका, एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वोवेल ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिनका उच्चारण भी वोवेल की तरह से ही होता है। ध्यान देंगे, जिनका उच्चारण भी वोवेल की तरह ही होता हो। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एन आस गधा, तो इसका क्या निकल रहा है, यहाँ से साउंड क्या रहा आ, तो क्या लगा इसके पहले एन लगा दिया है, ठीक है। एन आई आ रहा है साउंड, ठीक है, तो एन लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हमारा हो सकता है एन इंक पॉट, एन इंक पॉट, तो यहाँ से साउंड क्या रहा ई, तो इनका साउंड भी वोवेल आता है, जो वोवेल से तो स्टार्ट है लेकिन इनका साउंड भी वोवेल होता हो, उन सब में हम क्या करते हैं एन का प्रयोग उनके आगे हम कर देते हैं। इस तरह के कितने भी एग्जाम्पल हम उनके साउंड पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल लेते हैं हम, तो नेक्स्ट रूल में हमें बताया जाता है कि जहाँ पर एच साइलेंट हो, जहाँ पर एच साइलेंट हो और उसका उच्चारण, उसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा हो वो वोवेल आ रहा हो, उस कंडीशन में भी हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बताया, जहाँ एच साइलेंट हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एच साइलेंट का, एन आर 1 घंटा, ठीक है। एन एयर उत्तराधिकारी के लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो एच साइलेंट है यहाँ पर। एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, ठीक है, एच एन ऑनेस्ट। अब हम आर्टिकल एन का यूज कहाँ करते हैं, उसका दूसरा रूप ले लेते हैं, रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 3। जब कोई शब्द एच से शुरू हो, एच से शुरू तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन शब्द के प्रथम भाग अर्थात सिलेबल पर जोर न हो तो बहुधा एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, शब्द दिया हुआ बहुधा, यानी कि बिल्कुल डेफिनेट भी नहीं होता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा क्या होता है, जैसे एन हिस्टोरिकल नॉवेल, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा उड़ता सा बोल रहे हैं, पूरा जोर नहीं दे रहे, इसे हिस्टोरिकल नॉवेल, तो फिर क्या लगेगा यहाँ पर एन लगेगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अदर होता है एन होटल, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, उन कॉन्सोनेंट से आके आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप अर्थात एब्रीविएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वोवेल के समान हो, अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरू तो होंगे लेकिन ये संक्षिप्त रूप हैं, एब्रीविएशन टाइप में हैं, तो उनके आगे हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, ना कि ए का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एन MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ध्यान देंगे अगर फुल फॉर्म लिखेंगे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आएगा अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन अगर इसका एब्रीविएशन रूप लेंगे तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। या फिर MLA भी हो सकता है, ठीक है, तो भी यही कंडीशन अप्लाई होगी, NMLA। और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे NSDO, क्योंकि इसका साउंड क्या निकल रहा है, S है ना, S निकल रहा है, तो फिर क्या लगाएंगे हम, N लगाएंगे। ऐसे ही NFIR, ठीक है, FIR कर देते हैं ना, तो उसके पहले भी क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। NSP A आ रहा है ना, तो इससे पहले क्या लगाएंगे हम, N लगाएंगे, NSP, ठीक है। तो देखने में क्या लग रहा है, कोई कॉन्सोनेंट है लेकिन
साउंड क्या दे रहा है, वोवेल का साउंड दे रहा है, तो वोवेल का साउंड देता है तो क्या आता है हमारा फिर एन आ जाता है। ऐसे ही एन एल एल बी, ठीक है। तो इसका साउंड क्या आ रहा है, एल, ए आ रहा, वोवेल आ रहा, तो क्या लगा दिया हमने यहाँ पर एन लगा दिया। तो इसके जितने भी हम एग्जाम्पल लेंगे वो सब ऐसे ही होंगे। तो अगर कहीं एब्रीविएशन होता है तो हम भी उसका ध्यान रखेंगे, उसका साउंड देखेंगे, और साउंड अगर उसका वोवेल आता है तो फिर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्योंकि टॉपिक अभी पूरा तो नहीं हुआ है, इसमें द आर्टिकल रह गया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस द को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।